अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोटिवेशनल स्टोरी और टैलेंट लेकर जो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसको देखने के बाद आपको महसूस होगा कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, मोटिवेशन की कोई उम्र नहीं होती, ये सबके लिए मशअले राह बन सकते हैं। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये हैं मुश्ताक अहमद साहब, जिनकी उम्र 68 साल है। ये 1993 में बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। पहले इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जब ये स्टूडेंट थे तो उस वक्त इनको नाइट विजन की प्रॉब्लम थी। इनको 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, लेकिन दिन में इन्होंने अपना तालीमी शुगल जारी रखा और यूईटी से अच्छे मार्क्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज से ठीक 26 साल पहले 1993 में ये मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो गए। ये लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें याद कर ली हैं। आपको मेरा कैमरा दिखाएगा कि अगर मैं इनसे ये पूछूं कि आप अपनी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल कर दिखाएं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी खोल लेते हैं और उस पर बाकायदा तौर पर बग़ैर देखे अपना नाम भी लिख लेते हैं, अपनी उम्र भी लिख लेते हैं और अपना प्रोफेशन भी लिख सकते हैं। जबकि साथ साथ अगर इनसे ये कहा जाए कि अपने लैपटॉप को शट डाउन करके दिखाएं, तो ये लैपटॉप को शट डाउन भी कर लेते हैं, ऑफ भी कर लेते हैं, ऑन भी कर लेते हैं। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का ये काम करते हैं, जो कि बहुत बारीक काम है। शायद वो तमाम लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेनाई जैसी अजीम नेमत दी है, वो भी वो काम ना कर सकें, लेकिन ये वो काम भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इनसे ये कहूँ कि आप गूगल को खोल कर दिखाएं, तो ये गूगल पर ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, जबकि अगर मैं इनसे ये कहूँ कि इस पर डेली पाकिस्तान लिखें, तो ये डेली पाकिस्तान भी लिख सकते हैं और आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। इनसे बात करते हैं, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुश्ताक अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना सीखा कैसे? और ये तो एक जो है उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है जो आँखों के होते हुए भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेरी सेल्फ लर्निंग थी और कंप्यूटर का इस्तेमाल और लिखना पढ़ना इसी के ज़रिए। तो आपने ये सारा जो है लैपटॉप भी याद कर लिया है, मोबाइल फ़ोन पे आपको कॉल्स भी आती हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ कर लेते हैं, गूगल भी यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि लैपटॉप से ही आवाज़ ऊंची करनी है, नीची करनी है, सारा कुछ आप कर लेते हैं। तो ये मोटिवेशन आपको मिली कहाँ से? बस क्योंकि ज़रूरत होती है, तो या तो बंदा बैठ जाए, तो इस ज़रूरत के तहत, क्योंकि मुझे आगे काम भी करना था अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सारा कुछ मुझे करना पड़ा। तो आप अब क्या कर रहे हैं? अब मैं क्योंकि रिटायर्ड हूँ, मैंने सर्विस की है 2009 तक, तो उसके बाद से मैंने कुछ अर्निंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अपने 1-2 ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाए और स्टॉक्स की ट्रेडिंग। ये स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं ब्रोकर्स के साथ, और ये इंतहाई पेचीदा काम है। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जिनके शेयर्स हैं, वो बखूबी इस चीज़ से जो है वो आगाह हैं। मुझे बताएं, कितने आप मंथली कमा लेते हैं? अर्निंग कितनी हो जाती है? और ये भी खैर सेल्फ लर्निंग है, तो उसमें कोई तय तो नहीं है कि मंथली कितना कमाया जा सकता है। एवरेज बता दें। तो ये है कि कोई 10-15 हज़ार, 20 हज़ार कभी हो जाता है, कभी लॉस भी है। तो आप यानी कि 20,000 रुपये तक एवरेज कमा लेते हैं? कमा सकते हैं। तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उस दौरान में जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, आपका नाइट विजन क्लियर नहीं था, तो दिन में आप जाते थे और रात को अगर नज़र नहीं आता था, तो वो स्टडीज़ कैसे करते थे? वो जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो असाइनमेंट्स होती हैं, वो कैसे बनाते थे फिर आप? हाँ, उस घर में आके, बाकी लाइट में तो हो जाता था गुजारा। लाइट में घर की आम जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स हैं, उसके ज़रिए अगरचे मुझे रोशनी ज़्यादा चाहिए होती थी, तो ज़्यादा पावर का बल्ब या ट्यूबलाइट, उसके ज़रिए। तो जी, ये है मोटिवेशन, ये है रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान। ये माशाल्लाह मैरिड हैं और इनकी शरीके हयात जो हैं वो इनके साथ ही इसी घर में रहती हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से जो है वो नहीं नवाजा, तो जिसके लिए ये ख़ुद ही मेहनत करते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने ज़ोरे बाजू से, अपनी सेल्फ़ लर्निंग से ना सिर्फ कमा रहे हैं, बल्कि उन तमाम लोगों को बता भी रहे हैं कि अगर इंसान हौसला करे, अज़्म करे,
हिम्मत करे तो वो एक अजीम दास्तान बना सकता है। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, हैरत अंगेज टैलेंट या कोई भी यूनिक कलेक्शन मौजूद है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।